शहर ईरान में एक लकड़हारा रहता था जो बहुत ही गरीब था। लकड़ियां बेचकर अपना और अपने बाल बच्चों का गुजारा किया करता था। एक दिन अपनी लड़की से कहने लगा, बेटी हमसाये के घर से सिगरेट सुलगा लाओ। जब लड़की सिगरेट सुलगाने के लिए गई तो उसने देखा कि हमसाई औरत कलेजी भून रही है। उस लड़की का दिल कलेजी खाने को चाहा, लेकिन उस औरत ने तवज्जो ना की। लड़की ने दरवाजे से बाहर आकर सिगरेट को बुझाया और फिर सुलगाने के लिए अंदर चली गई। ये इसलिए कि शायद अब की दफा औरत मुझे कलेजी खाने के लिए दे दे, मगर उसने कलेजी खाने को ना दी। लड़की मायूस होकर घर चली आई। इतनी देर में सिगरेट सुलग कर आधा रह चुका था। जब बाप को दिया तो उसने कहा, बेटी आधा खुद पी आई हो? तो कहा, नहीं बाबा जान, हमसाई औरत कलेजी भून रही थी और मेरा दिल खाने को चाहता था, इसलिए मैं बार बार सिगरेट को बुझाती और इसको जलाने के लिए चली जाती कि शायद वो औरत मुझे कलेजी खाने के लिए दे दे, मगर उसने नहीं दी। बाबा जान, कल आप मेरे लिए कलेजी जरूर लाइएगा। लकड़हारे ने कहा, बेटी हमारे घर में तो इतने पैसे नहीं कि एक माचिस ही खरीदी जा सके, मैं कलेजी कहाँ से लाऊंगा? लड़की ने कहा, बाबा जान कल जरूर कलेजी लाइएगा। लकड़हारे ने कहा, अच्छा बेटी 2 दिन कुछ ना खाओ, 2 दिन की मैं लकड़ियां जमा करूंगा और बेचूंगा और तुमको कलेजी ला दूंगा। लड़की ने मंजूर कर लिया। लकड़हारा जंगल में जाकर लकड़ियां जमा करके रख आया। दूसरे दिन जब जंगल में गया तो देखा जो लकड़ियां इसने जमा की थी जलकर राख हो चुकी हैं। वो रोने लगा। रोते रोते गश कर गया। आलमे गश में देखा कि एक नकाब पोश खड़े हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जमीन से चंद संगरेजे उठाकर कहते हैं, ये लो, जब इन्हें बनाओ तो मौला मुश्किल कुशा का खत्म जरूर दिलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब लकड़हारा होश में आया तो उसने देखा कि उसके हाथ में संगरेजे हैं। उसने वो जेब में डाल लिए और घर चला आया। घर जाकर दरवाजे के पीछे छुपा रहा। बेटी ने देखा कि बाप को गए हुए काफी देर हो गई है। वो बाहर आई और देखा कि बाप दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। कहा, बाबा जान अंदर आ जाइए। बाप ने कहा, बेटी मुझे तुमसे शर्म आती है, वादा करके गया था तुम्हारे लिए कलेजी लाऊंगा, लेकिन तमाम लकड़ियां जलकर राख हो गई। बेटी ने कहा, बाबा जान आप अंदर आ जाए, खुदावंद करीम हमें बहुत कुछ देगा। जब शाम हुई लकड़हारे ने जेब में हाथ डाला, वही संगरेजे निकाल कर अपनी बेटी को दिए कि लो बेटा इनसे खेलो। लड़की ने पकड़ के कमरे में फेंक दिए। सुबह लकड़हारे की बीवी नमाज पढ़ने के लिए उठी तो उसने देखा कि कमरे में हर तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। वो डर कर बाहर आई। लकड़हारे से कहा, कमरे में हर तरफ आग लगी हुई है। लकड़हारे ने कहा, कमरे में जोहरात चमक रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने इन पर चादर डाल दी। सुबह एक हीरा लेकर जौहरी के पास गया और कहा, ये हीरा तुम खरीद लो, इसकी कीमत मुझे दे दो। जौहरी बेशकीमत हीरा देखकर हैरान रह गया। लकड़हारे से कहा, घर से बोरियां ले आओ, जिस कदर उठाई जाए भर के ले जाओ, ये इस हीरे की कीमत है। लकड़हारे ने जिस कदर बोरियां उठाई गई भरकर ले गया। उसने वो जमीन की दी जहां मौला मुश्किल कुशा ने उसे संगरेजे दिए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने वहां नहायत ही शानदार महल बनवाया जिसमें नहायत ही आराम और साइश की जिंदगी बसर करने लगा। एक दिन लकड़हारा अपनी बीवी से कहने लगा, अब हज मुझ पर वाजिब हो गया है, मैं हज करने जा रहा हूँ, मेरे बाद हर महीने मौला मुश्किल कुशा का खत्म जरूर दिलाती रहना। चंद दिनों बाद लकड़हारे की बीवी ने अपनी बेटी से कहा, 7 रंग की मिठाई ले आओ, इस पर मौला मुश्किल कुशा का खत्म दिलाएं। बेटी ने कहा, हम तो बहुत अमीर हो गए हैं, हम नहीं रंग रंग की मिठाई पे खत्म दिलाते। वालदा खामोश हो रही। कुछ दिनों के बाद माँ बेटी दोनों हमाम में गुस्ल करने के लिए गईं कि यकायक गुल हुआ कि हमाम को खाली किया जाए, क्योंकि बादशाह की मलका और उसकी बेटी हमाम में गुस्ल करने के लिए तशरीफ ला रही हैं। चुनाचा सब लोग चले गए, लेकिन लकड़हारे की बेटी और बीवी ना गई। उन्होंने कहा, हम तो मलका से भी ज्यादा अमीर हैं, हम नहीं जाएंगे। इसी असना में शहजादी तशरीफ ले आई। उन्होंने सुना हुआ था कि लकड़हारा बहुत ही अमीर हुआ है। जब लकड़हारे की लड़की हमाम से बाहर निकली तो शहजादी ने देखा कि उसके गले में बहुत ही कीमती मोतियों का हार है। शहजादी ने पूछा, ये तुमने कहाँ से लिया है? लकड़हारे की लड़की ने कहा, ओ हम तुम सहेलियां बन गई हैं, ये हार तुम ले लो, मैं घर जाकर और पहन लूंगी। शहजादी ने कहा, हम तुम सहेलियां बन गई इसलिए तुम हमारे घर जरूर आया करो। एक दिन लकड़हारे की लड़की शहजादी से मिलने के लिए गई। शहजादी गुस्ल कर रही थी। जब गुस्ल करके बाहर आई तो नौकरानी से कहा कि खोंटी से मेरा हार ले आओ। नौकरानी ने खोंटी पर हार देखा तो गायब था। शहजादी ने कहा, हार तुमने चोरी कर लिया है। नौकरानी ने कहा, हमने आज तक आपकी चोरी नहीं की, ये आपकी सहेली का काम है। चुनाचा बादशाह को बुलाया गया। उसने लकड़हारे की बीवी और बेटी से पूछताछ की। उन्होंने कहा, हम जब बहुत गरीब थे हमने तो उस वक्त चोरी नहीं की, अब क्यों करनी थी? बादशाह को यकीन ना आया। उसी वक्त हुक्म दिया, दोनों माँ बेटी को कैद में डाल दो, इनके घर के आगे दीवार खड़ी कर दी जाए। इधर जब लकड़हारा हज करने के लिए गया, रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया। बगैर हज के ही वापिस लौट आया। आकर देखा कि महल के आगे दीवार खड़ी है। लोगों से पूछा, मेरे अहले खाना कहाँ है और मेरे महल के आगे दीवार क्यों खड़ी है? लोगों ने तमाम वाकया बयान किया। लकड़हारा बादशाह के पास आया।
तमाम माजरा सुना। बादशाह से कहा चोरी तो उन्होंने उस वक्त भी ना की थी जब हम बहुत गरीब थे, अब क्यों करनी थी। बादशाह किसी तरह ना माना। लकड़हारे ने कहा अगर इनको कैद से रिहा नहीं करेंगे तो मुझे भी कैद कर ले, क्योंकि मेरी इज्जत गवारा नहीं करती मेरी बीवी और बेटी कैद में रहे और मैं घर में बैठूं। चुनाचा लकड़हारे को भी कैद कर लिया गया। जब रात हुई तो लकड़हारे ने अपनी बीवी और बेटी को बुलाया और पूछा कि मेरे जाने के बाद मौला मुश्किल कुशा का खत्म दिलाती रही हो। उन्होंने कहा नहीं। लकड़हारे ने कहा यह इसी कोताही की सजा है। गर्ज के तमाम रात तौबा करते रहे और रोते रहे। जब नींद आ गई तो आलम ख्वाब में देखा कि एक नकाब पोश तशरीफ लाए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फरमाते हैं कि तुम नजर देना भूल गए हो, इसलिए ताबे इलाही का नजूल हुआ है। लकड़हारे ने कहा मेरे पास नजर देने के लिए पैसे मौजूद नहीं। उन्होंने फरमाया अपना बिस्तर उठाओ, नीचे से 5 पैसे बरामद होंगे, इनकी शिरीनी मंगवाकर खत्म दिलाना, तमाम मुसाइब टल जाएंगी। जब लकड़हारा बेदार हुआ, बिस्तर उठाए, नीचे से 5 पैसे बरामद हुए। कैद खाने के दरवाजे पर खड़ा हो गया। एक नौजवान लड़का घोड़े पर आता हुआ देखा। उसने कहा लड़के मुझे 5 पैसे की शिरीनी ला दो। इसने कहा बूढ़ा कैद भी हो गया फिर भी शिरीनी खाता है, मेरी तो आज शादी है, मैं बाजार से मेहंदी वगैरह खरीदने जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हारा काम नहीं कर सकता। लड़का ये कहकर अभी बड़ा ही था कि घोड़े से गिरा और गिरते ही मर गया। जब लड़के के बाप को मालूम हुआ मेरा जवान बेटा मर गया है, वो रोता हुआ कैद खाने के दरवाजे से गुजरा। लकड़हारे ने वही सवाल किया मुझे 5 पैसे की शिरीनी ला दो। इस आदमी ने कहा मेरे साथ तो जो होना था वो हो गुजरा, क्यों ना इस कैदी का काम कर जाऊं। इसने इसे शिरीनी ला के दी। उसने इस पर मौला मुश्किल कुशा का खत्म दिलाया। लकड़हारे ने इस आदमी से पूछा कि तुम इतने अफसुदा क्यों हो। इसने कहा मेरा जवान बेटा मर गया है, आज उसकी शादी थी। लकड़हारे ने कुछ शिरीनी से दी कि पानी में हल करके इस लड़के के मुंह में डालना। उस आदमी ने ऐसा ही किया। जो ही पानी का कतरा लड़के के हलक में उतरा, कलमा पढ़ता हुआ उठ बैठा। इधर दोपहर के वक्त जब बादशाह खाना खाने के लिए बैठा तो देखा कि खूबसूरत चिड़िया मुंह में हार लिए आ रही है। चिड़िया ने हार उसी खूंटी पर लटका दिया। बादशाह देखकर बहुत हैरान हुआ और कहा इसमें कोई राज जरूर पोशीदा है। उसी वक्त लकड़हारे को बुलाया। लकड़हारे ने रात का तमाम वाकया बयान किया। बादशाह बहुत खुश हुआ। ताज उतार कर लकड़हारे के कदमों में रख दिया और कहा आप मेरे बाप, मैं आपका बेटा हूँ, जब तक जिंदा रहूंगा आपकी खिदमत करूंगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदावंदे आलम से दुआ है जिस तरह लकड़हारे की तमाम मुश्किलें हल हुई, इसी तरह तमाम मोमिनीन मोमिनात की मुश्किल हल हो। आमीन।